बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त हम हैं पंबोर म्यूज़ियम में। ये सबसे पहले आप ये नक्शा देख लीजिए। ये जब मोहम्मद बिन कासिम ने पंबोर पर हमला किया, वो सामने आपको उनका जहाज़ नज़र आ रहा होगा। और ये एक मंदिर था। अब कहते हैं कि ये फ़तह नहीं हो रहा था, तो किसी ने अंदर से मुखबरी की कि अगर आप इस मंदिर के जो ऊपर झंडा लगा हुआ है उसे आप गिरा दें तो ये फ़तह हो जाएगा। फिर इस मंजीनीक के ज़रिए गोले बरसाए गए और झंडे को गिरा दिया गया और इस तरह ये इलाका फ़तह हो गया। ये उस वक्त की रवायत के मुताबिक है। ये आप देख रहे हैं मंजीनीक, ये पूरा किले का नक्शा है। इस वक्त ये आपके सामने उस वक्त के बर्तन हैं। ज़ाहिर है आबादी उस वक्त बहुत थी जब ये जगह फ़तह हुई, पंबोर, तीबल। तो ये जितने भी आपको बर्तन नज़र आ रहे हैं ये टूट चुके थे, फिर इनको जोड़ा गया। और वैसे भी ये जगह पंबोर हाथी दांत और बर्तन साजी के बहुत ज़बरदस्त काम होता था और ये बहुत बड़ी सनत थी उस वक्त। आपको इस म्यूज़ियम में भी आप देख रहे हैं ये घर के बर्तन आपको ज़्यादा मिलेंगे, ज्वेलरी, हथियार, छुरियाँ और औज़ार। जो ठीक थी उन्हें तो वैसे का वैसे ही रख दिया गया और जो टूट चुकी थी उन्हें कोशिश की गई जोड़ने की, मगर ज़ाहिर है जब बर्तन मिलेंगे नहीं तो आपस में टुकड़े उसके जोड़े नहीं जा सकते। हर चीज़ की तफसील भी लिखी हुई है। ये सब हाथी दांत के बने हुए हैं। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इस इलाके को फ़तह किया था और उस वक्त से ये चीज़ें अब तक बिल्कुल सही हैं। ये देख रहे हैं हाथी दांत। ये आप देख रहे हैं बर्तन। कल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ये टूटे हुए हैं बर्तन जो जोड़े नहीं जा सके या उनके टुकड़े मिले नहीं होंगे। बर्तन साजी की बहुत बड़ी सनत थी उस वक्त। ये उस वक्त के सुराइयाँ, मटके आज भी आप देखेंगे तो आपको बाज़ारों में मिल जाएंगे। यानी उस वक्त भी आप देख रहे हैं ब्राह्मण यहाँ रहते थे। ये उनके इस्तेमाल के बर्तन हैं, ब्राह्मणों के। अगर ये उस वक्त के बर्तन हैं तो ये 2 से 7 सेंचुरी का यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बर्तन हैं जो ब्राह्मण हिंदू थे इस्तेमाल करते थे। और ब्राह्मण मेरे ख़्याल से तो ये हिंदुओं की सबसे आला कौम है। इनमें 4 ज़ातें पाई जाती हैं, ब्राह्मण, शूद्र, वैद, इस तरह ही हैं कुछ। बर्तनों पर आप नक्श नगारी भी देख रहे हैं।
आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये मटका मर्तबान क्या कहेंगे इसे बनाया गया, और इस पर नक्श निगारी आप देखें। अब कहते हैं कि ये उस वक्त भी यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे, क्योंकि पिछली साइड पे एक समंदरी रास्ता बना हुआ है बम्बोर के मुकाम। बम्बोर बिल्कुल समंदर के किनारे है, लांचों के ज़रिए एक्सपोर्ट हुआ करती होगी उस वक्त। ये देखिए माशाल्लाह। ये उमवी सल्तनत के लिखा हुआ था कि अब्बासीद। ये वो जगह है सस्सी पुन्नों की, जहाँ सस्सी पुन्नों की इश्क की दास्तान आपने सुनी होगी। ये जहाँ पर सामने ये पीछे आपको झील भी नज़र आई होगी, ये धोबी घाट था। सस्सी यहाँ कपड़े धोया करती थी, क्योंकि ये धोबी घाट पूरे सस्सी के कहते हैं कि वालिद का था। ये देख रहे हैं पूरी झील आप। तो पुन्नों की मुलाकात यहीं भी हुई, और ये जगह भी सस्सी पुन्नू के नाम से मशहूर है, मगर इस वक्त सस्सी पुन्नू का मज़ार बलूचिस्तान में है। ये यहाँ से शुरू हो जाता है आपका बम्बोर टीपल मोहम्मद बिन कासिम, जिसे बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। कहते हैं कि श्रीलंका की कुछ ख़वातीन ने हज्जाज बिन यूसुफ को ख़त लिखा था कि राजा दाहिर ने इन्हें अगवा कर लिया। वो जहाज़ में कहीं जा रही थी, तो राजा दाहिर के डाकुओं ने या फ़ौजियों ने उन्हें अगवा कर लिया और यहाँ पर लाकर कैद कर दिया। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम को की क़यादत में 12,000 का लश्कर यहाँ भेजा गया, ताकि उन ख़वातीन को छुड़ाया जा सके। ये उस वक्त का कुआं है, लग तो ऐसे ही रहा है कि कुआं था उस वक्त ये। तो मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर को लेकर यहाँ पर आया और बम्बोर को फ़तह के 712 ईस्वी में। अब बास कहते हैं कि ये सब पीछे एक समंदरी रास्ता है जो बहीर अरब से जा मिलता है। आपको भी दिखाते हैं वीडियो में। वो बहीर अरब यानी कि आप दो दरिया की साइड पे आके वो समंदरी रास्ता पूरा ही अंदर ठट्ठे की तरफ, हैदराबाद की तरफ आपको रास्ता एक नज़र आएगा, ये ठट्ठे तक जाता हुआ। ये है वो रास्ता। ये खाड़ियाँ टाइप रास्ता बना हुआ है। कहते हैं कि जहाज़ के ज़रिए 12,000 का लश्कर जहाज़ों में इतने, या हो सकता है इतने सारे जहाज़ हों, लेकिन बाज़ रवायत के मुताबिक ये कि उस वक्त ये ईरान में थे, ईरान के शहर शिराज़, वहाँ से ये अपने घोड़ों या ऊँटों और हाथियों पर आए होंगे। तो इस इलाके को आके उन्होंने फ़तह किया। ये देख रहे हैं, ये वो रास्ता, ये समुद्री रास्ता है जो बहीरा अरब तक जाता है। मुसलमान हुक्मरान जहाँ भी जाते हैं मस्जिद ज़रूर बनाते हैं। इस इलाके को देख लो, उस वक्त ये इलाका कितना तरक्की याफ्ता होगा। अब ये है एशिया की सबसे पहली मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम की। ये मोहम्मद बिन कासिम ने मस्जिद बनाई थी, लेकिन एक मस्जिद आगे की मेरे ख़्याल से शायद खैरपुर की तरफ है या सखर की तरफ है, वहाँ भी एक मस्जिद के कुछ आसार हैं। कहते हैं कि वो भी मोहम्मद बिन कासिम ने बनवाई थी। अब उसे भी एशिया की पहली मस्जिद का कहा जाता है कि वो भी एशिया की पहली मस्जिद थी, और ये भी। बाकी अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। माशाल्लाह से बड़ी मस्जिद थी। ये आसार कदीमा की टीमें अभी भी लगी हुई हैं खुदाई में, अभी भी इनको ज़मीन से बहुत कुछ मिल रहा है। ये कोई टीमें आई हुई थी, काम कर रही थी। ये बाउंड्री दे दी ताकि कोई अंदर ना जा सके। ये क्रीक का इलाका जगह है, ये क्रीक जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम
इस किले में दाखिल हुआ। यह रास्ता बना हुआ है, पीछे समुद्री रास्ता था जहाँ से जहाज़ों के ज़रिए मोहम्मद बिन कासिम आए थे। ये है वो रास्ता। ये है मेन गेट। ये मोहम्मद बिन कासिम के जहाज़ जहाँ लंगर अंदाज हुए होंगे और यहीं से उन्होंने हमला किया होगा। अब दो बातें हैं, या तो यहाँ से या फिर ये पैदल वहाँ से ईरान के रास्ते आए थे, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर